Hello dear student, good morning. How are you? Fine? Okay. Today we will learn about a poem. The name of the poem is Trees Are the Kindest Things I Know. It is the name of the poem. In this poem the poet describes about the trees. What does the trees give us? In this poem, first we read it and after that we explain it. See, trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleeping cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn on on Halloween, and in the spring new birds dream. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night, and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Harry Benn. The name of the poet is Harry Benn. Okay. Explain. First line. See, trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. In these two lines, the poet describes that the tree is very kind things. We know it very well. मतलब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वृक्ष बहुत ही दयालु होते हैं. They do not harm, they simply grow. They do not harm any person. They grow simply and properly without hurt anyone. They do not harm, they simply grow. मतलब वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. They simply grow. वो आराम से धीरे धीरे अपना विकास करते हैं. And spread मतलब फैलाना. A shade मतलब छाया. For a sleepy cows. मतलब जब when the trees are grown up, when the trees are tall, तो they spread a shade for sleepy cows. मतलब ये छाया, बहुत सुंदर छाया हो जाती है जब वो बड़े हो जाते हैं. उनकी शाखाएं और ये पत्तियां सब निकल आती हैं, बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं. तो वो क्या होता है, उनके नीचे छाया, एक घनी छाया होती है जहाँ पे क्या होता है, स्लीपी काउस, जहाँ पे जो गाय होती है वो जाके आराम रेस्ट लेती है उसके नीचे. एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज. बाउज मतलब बिग ब्रांच, जो बड़ी शाखाएं होती हैं. एंड गैदर मतलब इकट्ठा करना, मतलब अमंग देयर बाउज. पक्षियां जो है उसके बड़ी शाखाओं पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं. मतलब वहां पे बैठकर अपना घोंसला बनाती हैं ना, उसकी शाखाओं पर, और वहां पे आराम करती हैं ना. दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव. मतलब वृक्ष हमें क्या देता है, दे गिव अस फ्रूट मतलब वो हमें फल देता है. इन लीव्स अबव, व्हिच ग्रोन अबव द लीव्स. मतलब जो पत्तियों के ऊपर क्या होता है, निकलता है, पत्तियों के ऊपर होता है एकदम टॉप पर. तो वो वही बता रहे हैं कि वो हमें फल देता है जो पत्तियों पर उगता है. एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ. एंड वी यूज देयर वुड टू मेक आवर हाउस. हम क्या करते हैं कि उससे लकड़ियों का प्रयोग करके हम अपने घर बनाते हैं. तो मतलब वृक्ष हमें क्या देता है, फ्रूट देता है और वुड देता है.
और ऑक्सीजन देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वृक्ष हमें प्रदान करता है, और वुड देता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन द हैलोवीन। हैलोवीन इट इज अ फेस्टिवल मीन्स विच इज सेलिब्रेट इन वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। इन दिस फेस्टिवल वी बर्न द लीव्स, द वेस्टर्न कंट्रीज पीपल्स बर्न द लीव्स, ड्राई लीव्स, ठीक ना। तो एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, मतलब कि हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए हम क्या करते हैं, पौधों के वृक्षों की सूखी हुई पत्तियों को बर्न मतलब जलाते हैं, जलाकर सेलिब्रेट करते हैं। एंड इन द स्प्रिंग्स न्यू बर्ड्स ग्रीन, और स्प्रिंग सीजन मतलब ये ऑटम सीजन में होता है। जो ऑटम सीजन मतलब जो पतझड़ ऋतु होती है, तो उस ऋतु में क्या होता है कि जो पौधे हैं वो अपनी पत्तियां क्या होता है गिरा देते हैं, तो पत्तियां सूख जाती हैं, जिसको हम इकट्ठा करके जलाने के काम में लाते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग आता है मतलब बसंत ऋतु आती है, तो न्यू बर्ड्स ग्रीन, बर्ड मतलब कली, मतलब हरे रंग की कलियां जो है निकल आती हैं। उसके जैसे पत्ती पुरानी पत्तियां गिर गई तो उसके स्थान पे नए कपोले, नए पत्तियां जो है निकलती हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, मतलब जब दिन की शुरुआत होती है, जैसे ही सनराइज होता है, तो दे आर द फर्स्ट, तो वे पहले होते हैं जिनके ऊपर जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं, गिरती हैं, ठीक है। एंड टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की किरणों का क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं ना। सूर्य की किरणें, सुबह के सूर्य की किरणें इन पेड़ों को स्पर्श करती हैं, और ये पहले होते हैं जिन पर जो है सूर्य की किरणें जो है पड़ती हैं, सर्वप्रथम वृक्षों पर पड़ती हैं। एंड दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो दे आर द लास्ट, तो उस समय जब मतलब सूर्य क्या होता है पश्चिम में डूबता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो उस समय ये क्या होते हैं, अंतिम होते हैं जिनके सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पड़ती हैं। When evening changes into night, और जब शाम क्या होती है, रात में बदलने लगती है, तब उस समय ये वृक्ष सबसे अंतिम होते हैं। वहां पर इनकी सूर्य की किरणें आती हैं और धीरे धीरे सूर्य की किरणें खत्म हो जाती हैं, और वह इवनिंग चेंज हो जाती है, इसमें रात में बदल जाती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब बोलते हैं जब रात हो जाती है और चंद्रमा आकाश में तैरने लगता है, चंद्रमा जो है आकाश में उगता है, तो दे हम ड्राउजी लुलाई टू स्लीपी चिल्ड्रंस लॉन्ग एगो, तो उसकी रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो क्या करते हैं, ऊँगते, ड्राउजी मतलब निद्रालु, जो निद्रा में है, निद्रालु, उसको नींद महसूस हो रही है, उस बच्चे के लिए ये पौधे झूमते हुए, हम मतलब सॉफ्ट एकदम, मतलब गुनगुनाना, हम मीन्स यहाँ पे गुनगुनाना, और ललवाई मतलब लोरी, तो वे पौधे जो है सोते हुए बच्चों के लिए लोरियां गुनगुनाते हैं ना। ऑफ स्लीपिंग चिल्ड्रंस लाफ्टर, बच्चों को बहुत देर तक सुलाने के लिए। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, हाँ हम जानते हैं कि वृक्ष जो है बहुत ही दयालु होते हैं। So it is the explanation of this poem. After that, we complete the chit chat of this poem. See here, I write this question here. When do you receive gifts? Now, तो अब यहाँ पे क्या बोला, आप उपहार कब प्राप्त करते हो, आपको उपहार कब मिलता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई, देखो ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसी तरह से आप लिखो, यू की जगह आई करो, यहाँ पे रिसीव है, तो यहाँ पे लिखो आई रिसीव गिफ्ट ऑन माई बर्थडे
ठीक है। एंड दूसरा भी ओकेजन आप जी कब भी आपको मिलता है गिफ्ट, एंड यहाँ पे एंड व्हेन आई गेट good mark in my examination। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ऐसी होती है जब हमें क्या होता है उपहार मिलता है। तो इसका आंसर ये है दूसरा, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स। तो आप यहाँ पे देखो यस और नो टाइप का है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस आई लाइक टू गिव गिफ्ट। ठीक ना। फिर दूसरा, फ्रॉम whom डू यू गेट गिफ्ट्स। आप किससे जो है उपहार प्राप्त करते हो, तो यहाँ पे आप लिख दो आई गेट गिफ्ट्स फ्रॉम parents and relatives। Okay, ऐसा। What is the best gift that you have ever received। मतलब आपके लिए सबसे अच्छा उपहार क्या है जिसे आपने प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी उपहार का नाम यहाँ पे आप लिख सकते। I have received, कोई भी आप received a mobile no, I have received a mobile, it is the best gift for me because, आप कारण भी बता दिए क्यों है, because my uncle gave me this gift on my birthday। ठीक है, why is it special for you। अब ये आपके लिए स्पेशल क्यों है। ठीक ना, जो गिफ्ट आपने प्राप्त किया वो आपके लिए स्पेशल क्यों है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज आई लव माई uncle very much, he stays in USA। ठीक है, it is the best for me। ऐसा ना, क्योंकि मैं जो है अपने चाचा से बहुत प्रेम करता हूँ, स्टेट यूएसए जो यूएसए में रहते हैं, सो इट इज द बेस्ट फॉर मी। तो ये क्या है, चिट-चैट का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ देखिए, व्हाट गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव टू मैनकाइंड। ठीक ना, ट्रीज जो है मानव जाति के लिए कौन सा उपहार देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट, फ्लावर्स, वुड। ठीक है, तो एक्सेट्रा टू द मैनकाइंड। फिर से ट्रीज ना, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन पहला, दूसरा फ्रूट, फ्लावर, वुड्स
एक्सेट्रा टू मैनकाइंड। ये हो गया। फिर दूसरा देखो क्या है, नेम 2 पार्ट्स ऑफ ट्रीज दैट बिगिन विथ। अब यहाँ बी से है, बी से तो पहला आपका हो जाएगा बर्ड, BUD बर्ड, और दूसरा ब्रांच, बर्ड मतलब कली, और ब्रांच BRANCH ना। फिर H से 2 फ्लावर फ्रूट, T से ना ट्रंक TRUNK, और दूसरा ट्विग TWIG, ठीक है ना। ट्विग मतलब टहनी और ट्रंक मतलब तना। तो ये क्या हो गया, आपके भाग हो गए। T से लिखना है, H से लिखना है और B से लिखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इन मोस्ट कंट्रीज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो मार्च, अप्रैल, मई ये किसके लिए है? ये देखो मार्च, अप्रैल, मई में जो नॉर्थ है, नॉर्थन में है, उनमें पहला मार्च, अप्रैल, मई में क्या आएगा, एकदम सेम इसी तरह से स्प्रिंग, पहला जो है स्प्रिंग होगा मार्च, अप्रैल, मई में। फिर जून, जुलाई, अगस्त समर होगा, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑटम होगा, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये क्या होगा, विंटर सीजन। फिर यहाँ पे आपको बताना है, जैसे यहाँ पे है ना ब्लू स्काई, सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड, फ्लोटिंग क्लाउड्स, इसी तरह से 4 फ्रेज आपको यहाँ पे करने हैं। जब कभी जो है इस तरह की कविताएं लिखता है तो उसमें इस तरह की लिखता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रीन ग्रास पहले में, येलो फ्रूट, टॉल ट्रीज, ठीक ना, सैडी ट्रीज, ठीक है, या फ्लोइंग रिवर, ठीक है, या ब्लू स्काई। इस तरह से ये चारों लिखना है। एक उसमें एडजेक्टिव होगा, एक नाउन, इस तरह से आपको फ्रेज के रूप में लिखना है जो नेचर के बारे में बताया। तो ये मैंने आपको चिट चैट के क्वेश्चन बताए, और यहाँ पे कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई है। हार्म, हर्ट करना, क्षति पहुंचाना, ग्रो, गेट टॉलर, बढ़ना, स्प्रेड, इंक्रीज, वृद्धि करना, बाउ, ब्रांच, शाखा, हेलोवीन, अ फेस्टिवल इन ऑटम सीजन, सेलिब्रेट इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देशों में सेलिब्रेट किया जाता है पतझड़ ऋतु में, तो ये एक प्रकार का फेस्टिवल है। फिर बीइंग्स, रेस ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण होती है। हम मतलब टू सिंग सॉफ्टली विद क्लोज्ड लिप्स, होठों को बंद करके धीरे धीरे गुनगुनाना, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो गुनगुनाना। ड्राउजी मतलब फीलिंग्स, स्लीपी नींद लगना, एंड ललबाई मतलब सॉफ्ट स्लो सॉन्ग, ग्लोरी। So in this way, this video is finished here, and hope that you will have understood it very well. If you don't understand it, watch the video again and again so that you can understand it very well. We will meet in the next video. Okay.